सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो विषाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, एक एनाकर्षन्ति शिथिलन्ति वस्तु तत्मित्रेव। जो ग्वालिन होती है उसके हाथ में 2 रस्सियाँ होती हैं, एक को छोड़ती, एक को ढीला करती है, दूसरे को खींच लेती है, दूसरे को ढीला करती है, एक को खींच लेती है, एक को खींचती है लेकिन दूसरे को छोड़ती नहीं है। क्यों? हे जीव, यदि एक को भी छोड़ देगी तो घी निकलना बंद हो जाएगा, इसलिए एक को भी छोड़ती नहीं है। एक को ढीला किया, एक को खींच लिया, इसका नाम होता है शादवाद। हमारे जीवन में भी ग्वालन दूध से घी निकालती है। जिस प्रक्रिया को अपनाती है उसी प्रक्रिया को हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। अरविंद भाई उकावत, समझो बात को। उसने दूध लिया और दूध में एक मथानी डाली, उसमें रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके वह भा रही है। एक को खींचती है, एक को छोड़ती है, एक को खींचती है, एक को ढीला करती है, लेकिन छोड़ती एक को भी नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि उस दूध का घी ऊपर आ जाता है। ऐसे है जीव, ये मनुष्य पर्याय जो मेरी है ये दूध के स्थान पर है। इसमें आत्मा रूपी घी मिला हुआ है। अरविंद भाई, इसमें आत्मा रूपी परमात्मा रूपी घी मिला हुआ है। वह परमात्मा जो तुम्हारी वेदी पर बैठा है। राजा भाई, घी खाया तुमने? घी खाया तुमने? कहाँ से आया वो? दूध का घी कहाँ से आया? अरविंद भाई, दूध में से आया पक्का। हे जीव, मैंने घी खाया, वह घी कहाँ से आया? तो वह दूध में से आया। तो उस दूध में घी मिला था कि नहीं? मोहित भाई, दूध में घी मिला था कि नहीं? महाराज मिला था। कैसे पता? हे जीव, दूध में घी मिला था और मैंने एक प्रक्रिया अपनाई,
और उस प्रक्रिया के द्वारा उस दूध का घी मैंने निकाल लिया। इसे है मोहित भाई, इसे तेरे शरीर में परमात्मा मिला हुआ है। यदि दूध का घी निकाल लिया सौम्य भाई, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, चमक रहा कि नहीं? कब तक चमकेगा? अब इसका अपने पिता का देखो न जरा, पिता का देखो। मोहित भाई, इन दोनों में किसका चमक रहा है? इसका चमक रहा है। इसका क्यों नहीं चमक रहा है? तुम तो इसको बचपन से जानते होगे ना, तो बचपन में इसका चमकता था कि नहीं? कहाँ गई चमक? कहाँ गई? लविश भाई, कहाँ गई तुम्हारी चमक? हे जीव, कितना चमकता रहे, कितना चमकता रहे। आज चमक थोड़ी फीकी पड़ी है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरी चमक खत्म हो जाएगी और ये तेरा सौम्य ही तुझे अग्नि में जला देगा। क्यों? अरविंद भाई, रविंद्र क्या नाम का, पिंटू भाई, समझ मेरी बात। तेरा बेटा ही तुझे अग्नि में जला देगा और अग्नि में लकड़ी में आग लगा करके चला आएगा। हे जीव, सारी चमक तेरी पानी में मिल जाएगी। जब तक चमक है तब तक काम कर ले। जिस दिन चमक खत्म हो गई उस दिन जलाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक दूध 24 घंटे का है खोडनिया माँ, जब तक घी निकाल ले और जब फट जाएगा तो मात्र उसको नाली में ही फेंकना पड़े। क्या करोगे बताओ? अब वो बेचारे लोभी होते ना तो वो फटा हुआ भी पी लेते हैं। बहुत सारे लोभी होते ना तो फट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करेंगे? फेंकेंगे नहीं, उस फटे हुए को भी पी लेंगे। तो ऐसे है समझ जीव, जो दूध है माताओं, जब तक उसकी मर्यादा है तब तक उसकी कीमत है। जब मर्यादा खत्म तो दूध की कीमत खत्म। मर्यादा के अंदर मोहित भाई उसमें से घी निकाल ले, उसका घी अपने उपयोग में ले ले तो दूध का होना सार्थक है। और मर्यादा खत्म हो गई फिर दूध का होना सार्थक नहीं है। तो ऐसे है जीव, इस शरीर में भी आत्म परमात्मा है। कौन सा अरविंद भाई, कौन सा है? जिस परमात्मा का तुम अभिषेक करता है सुभाष खोडनिया, जिस परमात्मा का तुम अभिषेक करता है वो परमात्मा आया कहाँ से? कहाँ से आया? बोलो। इसके अरविंद के बेटे का क्या नाम है? आयुष भाई, कहाँ से आया है? महाराज भाई ऊपर से अवतार लिया उसने, सत्य कि नहीं? बोलो। पिंटू भाई, कहाँ से आया? तुम आज अभिषेक करके आए कि नहीं? नहीं किया। मोहित भाई, तुमने अभिषेक किया कि नहीं? किसका किया है? किसका किया? जोर से बोलो। हे जीव, वह भगवान आया कहाँ से? नहीं बताओगे? वह भगवान आया कहाँ से? हे जीव, वह भगवान आया कहाँ से? वह भगवान कहाँ से आया है? तो वह भगवान भी ऐसे शरीर में से ही निकाला गया। एक समय था जिसका तुम आज भगवान कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, वो भगवान भी इन बड़ौदिया की गलियों में घूमता था। क्या रविंद्र भाई, समझ जा बात को, वरना बर्तन ही बेचता रहेगा। हे जीव,
जिसका आज तू अभिषेक कर रहा है, एक समय था वह भी तेरे जैसा शरीर का धारी था और शरीर को लेकर के इस बड़ौदिया की गलियों में, यहाँ से वहाँ घाटों की गलियों में, यहाँ से वहाँ घूमता फिरता था। लेकिन उस समय उसने विश्वास कर लिया मेरे अंदर में परमात्मा है। हे जीव, मात्र अंतर इतना ही है, कितना मुझे विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं है, हे जीव, एक कहावत आती, एक बच्चा था छोटा सा, छोटे में उसके पिताजी खत्म हो गए और उसके पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति। तो उन्होंने अपनी संपत्ति क्या की, सरकार के पास जाकर के जमा कर दी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसको दे देना। और उस छोटे से बेटे ने गरीब के घर में पला, उसको 500 रुपये महीने हर महीने मिलते थे। अरविंद भाई, काहे के लिए? काहे के लिए? भरण पोषण के लिए, कि उसका काम चलता रहे। और 500 रुपये में वह अपना काम चलाता था। जैसे ही बड़ा हुआ, आस पड़ोस वालों ने उससे बोला कि तुम करोड़पति है। अरे मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। बोलो ना मोहित भाई, कहाँ रहते हो? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मैं कहाँ करोड़पति हो गया। मेरे पास तो आज यदि कमाने नहीं जाऊँ तो कल के खाने के लाले हैं, मैं कहाँ करोड़पति। उसको विश्वास ही नहीं हुआ। सबने बोला नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बड़े मुश्किल से उसको विश्वास हुआ कि मैं जो हूँ करोड़पति हूँ। उसको सारे कागज कोड के ला कर के दिखाए गए कि देखो जी, तेरे नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। और जब उसको कागज दिखाए तो उसको विश्वास हो गया और उसने कोर्ट में केस लगाया और उसको उसकी करोड़ों की संपत्ति मिल गई। तो ऐसे है मोहित भाई, तू भी अपनी करोड़ों की संपत्ति भूला हुआ। राजा भाई बोलो ना, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान छू एम नक्की करा। हे रमेश भाई, हूँ भगवान छू एम नक्की करा। हे जीव, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर में परमात्मा विराजमान है। वह महावीर भी एक समय था, तेरी बड़ौदिया की गलियों में यहाँ वहाँ घूमते थे, टोपनी लेकर के कपड़े बेचते थे, बर्तन बेचते थे। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास कर लिया, अरे मैं कहाँ बर्तन बेच रहा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। मयंक भाई, मैं कहाँ दवाई बेच रहा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। हे जीव, हे जीव, एक बार ऐसा नक्की किया, एक बार ऐसा विश्वास किया कि मेरे अंदर में भगवान, मेरे अंदर में भगवान बैठा है और जब तक पर्याय है तब तक मैं इसका भगवान निकाल लूं। खोड़निया माँ, सत्य बताना, भूपेश ने तुमसे एक दिन बोला कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो तुमने क्या किया, 2 लीटर दूध मंगा लिया, क्योंकि मेहमान आ रहे तो उनको चाय वगैरह तो पिलानी पड़ेगी। अब कदाचित किस्मत से मेहमान नहीं आए, कोई समस्या आ गई, कुछ हो गया, तो मेहमान जो थे वो रास्ते में रुक गए, नहीं आए। अब रास्ते में रुक गए, मेहमान नहीं आए, अब वो दूध रखा है, अब तुम क्या करोगे? बोलो ना। हे जीव, उस दूध के ऊपर मेरी नज़र रहेगी कि कल तक तो खराब हो जाएगा, कल तक खराब ना हो पाए उसके पहले पहले उसका कुछ ना कुछ उपयोग कर ले, खीर बना के खा ले, मावा बना के खा ले, घी निकाल के खा ले,
जैसे भी हो वो खराब ना हो, उसके पहले उसको निकाल के खा ले। यदि खराब हो गया मोहित भाई, खराब हो गया तो कल उसको नाली में फेंकना पड़ेगा, कोई वो काम में आने वाला नहीं है। इसमें घी अंदर में था। तो ऐसे रे अरविंद भाई कहावत, समझ बात को, इस दूध के अंदर भी घी है। जीव विश्वास है। वो कहाँ गए तुम्हारे जयंती लाल जी मार्ट साहब? जयंती लाल जी, इस दूध के अंदर घी है, विश्वास है? नहीं है। हे जीव, इस आत्मा, इस शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है। और जिस परमात्मा का मैं अभिषेक करता हूँ, वैसा का वैसा परमात्मा लविश भाई, एक भी गुण उसमें कम नहीं और एक भी लक्षण ज़्यादा नहीं। जितने भगवान के पास हैं उतने के उतने गुणों से सहित एक भगवान मेरे अंदर में विराजमान है। समय रहते उसको बाहर निकाल ले। नहीं निकालोगे मोहित भाई, कब निकालोगे? हे जीव, अब वो बैठा है, थोड़े समय बाद निकालेंगे। इसका मतलब है तुझे विश्वास नहीं है, तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। हे जीव, सत्य बताओ अरविंद भाई, तुम कहाँ जा रहे अभी? दाहोद जा रहे हैं, ठीक है, तुम दाहोद जा रहे हैं। अब सत्य बताओ, अभी इसके पास फोन आ जाए, किसके पास? पिंटू के पास फोन आ जाए कि अभी कहाँ घर पे एक मोटा ग्राहक आ गया। समझो बात को, घर पे दुकान पे एक मोटा ग्राहक आ गया, 1 लाख का सामान उसको चाहिए है। अब भी घर से फोन आया, क्या करोगे? दावत जाओगे? बोलो मोहित भाई, हैं? क्यों तुम तो दाहोद जा रहे थे ना? हे जीव, दाहोद बाद में जाएंगे, अभी वो मोटा ग्राहक जो आया है पहले उसको निपटा दो। हे जीव, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। अब मोहित क्या बोल रहा? बोले महाराज बाद में निकालेंगे। उस मोटा ग्राहक आया 1 लाख रुपए का, तुमने उसको फोन करके नहीं बोला कि बाद में आना? हे जीव, जैसे वह मोटा ग्राहक चला जाएगा ऐसे यह परमात्मा भी चला जाएगा और फिर बुढ़ापे में हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, विश्वास कर, इस शरीर के अंदर में परमात्मा बैठा है और ऐसा विश्वास हो जाएगा 1 सेकंड भी तू रुकने वाला नहीं है। रुकेगा क्या? ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। हे जीव, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, ऐसी मुझे श्रद्धा नहीं है। कहता तो हूँ वचनों से कि हाँ मिला हुआ है, लेकिन हे जीव, यदि मिला हुआ है तो उसको निकालने का प्रयास कर और समय पे निकालने का प्रयास कर। महाराज बाद में देखेंगे। अब समझो मोहित भाई, तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आया और एक ग्राहक ऐसा आया जो नगद हरे हरे नोट हाथ में लिए था, और एक ग्राहक ऐसा आया जिसके पहले से 10 बार के उधार पड़े थे और वो उधार लेने आ गया। अब दोनों सामान मांग रहे, दोनों के ऊपर तुम्हारी भाषा क्या होगी? बोलो। अपने देखो, अपने लौकिक जीवन में प्रयास करके देखो ना, तब तुम्हें सत्य का बोध होगा।
जो केस लिए है उसके लिए तो हाँ हाँ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, लाओ तुरंत, और उसको तुरंत निपटाओगे। लेकिन जो उधार मांग रहा है और पहले से उसकी 10 कलमें पड़ी हुई हैं, वो कुछ भी मांगेगा, अभी ये माल है नहीं है, परसों आएगा। सत्य कि नहीं? जो भी मांगेगा उसको तू निपटाने का प्रयास करेगा, जैसे भी हो, मुझे इसको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर में श्रद्धा पड़ी है कि ये उधार मांग रहा है, बेईमान है, ये सच्चा आदमी नहीं है, उसको जैसे तैसे मुझे निपटाना है। तो ऐसे है जीव, मेरे अंदर में परमात्मा है, इस बात का मुझे श्रद्धा नहीं है और मुझे निकालना नहीं है। अब सत्य बताना। एक बात की बात है मयंक भाई, नारद जी को जानते ना? वो शाम को प्रकरण चल रहा है नारद जी का। तो नारद जी का काम क्या है? सब तीनों लोकों में घूमते। वो तो नरक में भी जाते, स्वर्ग में भी जाते, मध्यलोक में भी जाते, और सब जगह घूमते रहते हैं। और घूम घूम के वो एक बार की घटना विष्णु पुराण में लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? विष्णु पुराण है ना हिंदू समाज में, उसमें एक घटना लिखी कि एक बार नारद जी नरक में गए, और नरक में गए तो वहाँ तो पैर रखने जगह नहीं। एक इतने नार की भरे पड़े अरविंद भाई, इतने नार की भरे पड़े कि वहाँ पैर रखने भी जगह नहीं। और उनको दया आ गई और वो वहाँ से निकल के आए और वो स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में विष्णु जी जो थे वो अकेले लेटे थे, सो रहे थे, पूरा मैदान पड़ा था। विष्णु से बोला, हे भगवान विष्णु, तुम तो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, तुम्हें तनक दया नहीं आती। तुम इतनी सारी जगह में अकेले सो रहे और पूरा मैदान डला, वहाँ नरक में जाके तो देखो कि नरक में क्या हो रहा है, पैर रखने जगह नहीं, थोड़े लोगों को यहाँ बुला लो। क्या अरविंद भाई, नारद जी ने किससे बोला? विष्णु जी से बोला कि तुम्हें दया, तुम भगवान हो, थोड़े लोगों को यहाँ बुला लो। तो विष्णु जी बोले, नारद जी हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, तुम जो भी आना चाहे तुम सबको यहाँ ले आओ। जी मैदान डला ना, सबके लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई को मना नहीं करेंगे, जो भी आना चाहे सबको ले आओ। तो विष्णु जी बड़ोदिया आ गए। विष्णु जी नहीं, नारद जी। नारद जी आए बड़ोदिया, और बड़ोदिया जैसे ही आए तो जी महिपाल जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और भगवान से बोल रहे थे हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। तो नारद जी ने सबसे पहला टारगेट महिपाल जी को बनाया। बोले नारद जी, बोले दादाजी, बोले तुम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले हमें मोक्ष जाना। बोले इस काल में मोक्ष तो मिलता नहीं है, तो स्वर्ग तो चले जाएंगे, इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो तुम्हारी पूजा सफल हो गई और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए लेने के लिए बुलाया है, चलो तुम्हें स्वर्ग ले चले। महिपाल जी तो घबरा गए। अरे तुम स्वर्ग लेने के लिए आ गए, मरे बिना थोड़ी स्वर्ग जाया जाता है। और अभी तो हम 75 के ही हैं, अभी तो वो संतोष के पोते की शादी होनी है। क्या हे जीव, नारद जी खड़े, उन्होंने देखा ये डोकरा 75 साल का, ये भगवान की पूजा कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, तो चलो इसको ही ले चलते हैं और विष्णु जी के यहाँ छोड़ देंगे। तो महिपाल जी ने मना कर दिया, बोले अभी मैं 75 का हूँ, अभी काम बाकी डले हैं, यदि मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा तो संतोष की दुकान पे कौवा कौन भगाएगा? सत्य कि नहीं?
मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा तो संतोष की दुकान पे कौन कौआ भगाएगा? अभी हमें कौए भगाने हैं। अब वो संतोष का पोता है, बेटा है, अभी उसकी शादी होनी है, उसके पोते होने हैं, उनको हमें खिलाना है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले अभी हमें नहीं जाना। नारद जी निर्भय कैसे हताश हो गए। हताश होकर के बाजार में गए तो वो सौम्य मिल गया। वो भी मंदिर आ रहा था बढ़िया धोती पहन के। तो उससे पूछा तुम मंदिर क्यों जा रहे हैं? बोले स्वर्ग मिल जाएगा। तो बोले चलो हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते। हाँ 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 हम तैयार हैं स्वर्ग चलने के लिए। और सोम के साथ साथ में नारद जी आए और इसने भगवान के दर्शन तो कर ले फिर चलते हैं। मोहित भाई सत्य है कि नहीं? तो भगवान के दर्शन कर लें दो फिर मैं चलता हूँ। तो उसने भगवान के दर्शन किए। नारद जी खड़े, चलो बोले चलते हैं चलो। बोले अब उसको सौम्य को विचार आ गया, मैं 18-20 का तो हो ही गया। नारद जी अब एक काम करो, जब इतना मनुष्य भाव मिला है, संपत्ति मिली है, तो कम से कम स्त्री का सुख तो भोग ले दो। क्या जीव स्त्री का सुख तो भोग लूं फिर मैं चलूंगा। तो एक काम करो 5 साल रुक जाओ, हमारी शादी हो जाएगी फिर तुम आना। नारद जी लौट गए। 5 साल बाद नारद जी फिर आए। सौम्य की शादी हो गई थी, एक बच्चा हो गया था। अब सौम्य से बोला चलो। हे जीव फिर उसने मना कर दिया। बोले अभी तो ये बच्चा छोटा सा है, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा, इसको कौन पालेगा, इसको बड़ा तो हो जान दो। तुम एक काम करो 20 साल बाद आना। कितने साल बाद अरविंद भाई? कितने साल बाद? 20 साल बाद आना। जब तक ये बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो नारद जी चले गए। 20 साल बाद आए। जब तक सौम्य जो था 50 का हो गया था और इनका बेटा जो था वो 25 का हो गया था। और नारद जी आए कि चलो। अब नारद जी अब जी 25 का तो हो ही गया है, थोड़ी और रुक जाओ, इसकी और शादी कर दें दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। 2-4 साल और रुक जाओ। तो नारद जी 5 साल बाद आए और 5 साल में इनके बेटे की भी शादी हो गई थी और पोता भी हो गया था। और सोम जो था अपने पोते को लेके घूम रहा था। नारद जी आ गए, चलो। हे नारद जी हम तुम्हारे साथ चल देंगे तो इस पोते को कौन संभालेगा? इसलिए एक काम करो, इस पोते को बड़ा हो जान दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। 10 साल बाद फिर आए नारद जी। बोले सौम्य से चलो। अब इसने डंडा उठाया, तुम तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। तुम्हें हम ही मिले, जितने सारे हैं इनसे इनको ले जाओ। हे जीव उस नारद जी ने एक एक से पूछा, चलो, एक भी जाने को तैयार नहीं हुआ। और वह नारद जी विष्णु जी के पैर पड़ने लगे। बोले हे भगवान तुम अंतर्यामी हो, एक भी हम पृथ्वी पर पूरे घूम के आ गए, एक भी स्वर्ग जाने को तैयार नहीं। जो भगवान की पूजा कर रहा था, स्वर्ग मांग रहा था, उससे भी मैंने पूछा, वो भी मना कर दिया। जो पापी था उससे भी पूछा, मना कर दिया। बच्चे से भी पूछा, मना कर दिया। बूढ़े से भी पूछा, युवा से भी पूछा, एक भी स्वर्ग जाने को। हे जीव, हे जीव कहते सब हैं, सत्य कि नहीं? अरविंद भाई
कहते सब हैं मेरा स्वर्ग हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, लेकिन हे जीव एक भी बेचारा जाने को तैयार नहीं है। और वह परिग्रह जोड़ रहा है और वह परिग्रह जोड़ते जोड़ते बेचारा मर जाता है और नरक में जाकर के पड़ जाता है। इसलिए नरक में जो है खोड़निया माँ भीड़ लगी है। और ऐसा नियम है, जो परिग्रह के साथ जिसका मरण होता है, जिसका परिग्रह के साथ मरण होता है, वो नियम से नरक में जाता है। आशीष सेठ कहाँ जाना है? बोलो ना, आशीष सेठ कहाँ जाना है? देखो नहीं बोल रहा है। हे जीव एक नहीं बोलेगा, सब भगवान के सामने जाकर के सुनाएंगे, हे भगवान स्वर्ग मिल जाए, हे भगवान स्वर्ग मिल जाए। जिसको स्वर्ग चाहिए है अरविंद भाई, उसको अपने होश आवास में यह सारा परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाने को प्रत्येक आदमी तैयार है। राजा भाई, हे जीव ये झूठी बातें कब तक बनाएगा? ये झूठी बातों में हे धनपाल कब तक धन का पालन करेगा? कल प्रतिमाओं का स्वरूप पूछ रहा था, एक हाथ तो ले ले। जीव एक हाथ तो ले ले, अपने जीते जी ले ले, मरने के बाद लेगा कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस स्वरूप को समझ, और इस स्वरूप को समझ करके यदि स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के रास्ते पे चल। मोहित भाई, समस्या यही है, विश्वास नहीं है हमें, मिथ्या दृष्टि है हम। क्यों है? क्योंकि बेचारा काम तो कर रहा है। मिथ्या का मतलब क्या? झूठा ज्ञान। मिथ्या का मतलब क्या? उल्टी दृष्टि। बेचारा बोल तो रहा है कुछ और वचन से मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है। भगवान की पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान स्वर्ग मिल जाए, लेकिन काम कर रहा है नरक जाने के। अरविंद भाई कहाँ जाना तुम्हें? दाहोद जाना है? हाँ ना तो बोलो, दाहोद जाना है। हे जीव दाहोद जाना है। अब दाहोद की रोड तो यहाँ है, बेचारा यहाँ चल दिया क्या? दाहोद की रोड तो जे और जा रहा है बांसवाड़ा साइड और बोल रहा है कहाँ जाना है? तो दाहोद जाना है। हे जीव दाहोद जाना है तो दाहोद की रोड पे जा। तो ऐसे है मोहित भाई, स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, भगवान से तो मांगता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे ना स्वर्ग दे पाऊंगा ना मोक्ष दे पाऊंगा। यदि तुझे स्वर्ग मोक्ष चाहिए है तो मैंने तुझे रास्ता बता दिया है, उस रास्ते पे चल। नहीं भगवान, हमें चलना नहीं है। क्या करना है? हम तो घर में ही बैठे रहे, तुम घर में ऐसे ही उठा लो। ऐसे ही बोलता कि नहीं? हे जीव भगवान तुझे उठाने वाला नहीं है, भगवान तुझे कुछ देने वाला नहीं है। भगवान ने तुझे सारे रास्ता बता दिए। चारों गति के 84 लाख योनियों के आगम में पढ़ के देख ले। 84 लाख योनि में जाने के सबके रास्ते बता दिए हैं। अब जिस रास्ते पर तुझे जाना है उस रास्ते को पकड़ के उस पर चलना प्रारंभ कर दे। अब मैं चलूँगा तो नरक के रास्ते पे, क्या करेंगे बताओ? हे जीव काम कर ले। देखो अरविंद भाई, इन सबको निपटा के छोड़ दे। सब नहीं छोड़ोगे?
नहीं छोड़ोगे, हे जीव जी बेटा सब छुड़ा लेगा। तुम्हारे पास रहने वाला तो कुछ भी नहीं है, मात्र वो आज नहीं तो कल ले ही लेगा। यदि स्वेच्छा पूर्वक छोड़ देगा तभी तुझे स्वर्ग मिलेगा, और ज़बरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो नरक के अलावा कोई दूसरी गति होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि स्वर्ग जाना है, आशी सेठ कहाँ जाना? देखो बासी सेठ बोलता नहीं है। हे जीव, सत्य यही है, भगवान से सब कहते हैं हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन हे जीव ऐसे स्वर्ग किसी को ना आज तक मिला है और ना भविष्य मिलेगा। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का रास्ता पकड़, मोक्ष जाना है, मोक्ष का रास्ता पकड़। वो चारों गति के सबके रास्ते रोड पर लिखे हुए। क्या अरविंद भाई सत्य की नहीं? सब रोड बना हुआ है। चौराहा बांसवाड़ा में तुम आए, चौराहा लगा था, उस पर बोर्ड लगा था जी दाहोद जा रहा है, जी उदयपुर जा रहा है, जी अहमदाबाद जा रहा है, लगे थे कि नहीं? अब तुम्हें जहाँ जाना था तुमने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग वहाँ पे मोड़ दिया। तो इस आगम में आचार्यों ने सब जगह की रोड बना करके रखी है, और ये मेरी गाड़ी है, अब तुझे जहाँ जाना है उसका स्टीयरिंग वहाँ मोड़ दे। कोई देखो, भगवान कभी नहीं ले जाएगा, भरोसे में नहीं रहना। अनिल भाई खोड़निया, तलाटी बोले खोड़निया बोले? अनिल भाई वो भगवान से भजन बोलते ना, मैंने तेरे ही भरोसे। हे जीव, भगवान तो रोड के जैसा है, रोड के स्थान पर है। रोड कहाँ ले जाती बताओ? धनपाल जी यहाँ से रोड गई ना, रोड तुम्हें कहाँ ले जाती है? जीव, रोड किसी को कहीं नहीं ले जाती, रोड अपने स्थान पर स्थित है, उस पर सब जगह बैनर लगे हुए हैं, जिसको जहाँ जाना है अपना स्टीयरिंग वहाँ मोड़ दे। तो ऐसे है जीव, भगवान जो है मोक्ष के लिए उदासीन निमित्त है। भगवान किसी को कहीं नहीं ले जाता, वह राग देश से रहते वीतरागी है। न वह स्वर्ग देता है, न मोक्ष देता है, न नरक देता है, न त्रियंच गति देता है। वह तो उदासीन बोर्ड पर लगे हुए बैनर की तरफ है। वह तो तुझे दिशा दिखाता है और चारों गतियों के 84 लाख योनियों के मार्गों को बताता है। चलना तो मुझे स्वयं ही पड़ेगा। अब मिथ्या दृष्टि जीव क्या सोचता है? हे भगवान, हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, तुम्हें जहाँ ले जाना हो, जो करना हो सो तुम जानो, हम तो जी बैठे हैं। हे जीव, ये मिथ्यात की भाषा है। भगवान कुछ नहीं करेगा खोडनिया माँ, तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, जाना मुझे ही पड़ेगा। भगवान मुझे रास्ता दिखा सकता है, इतना कर सकता है अपनी दिव्य देशना दे करके, और मुझे रास्ता दिखा सकता है। जी रास्ता यहाँ जा रहा है, जी रास्ता यहाँ जा रहा है, लेकिन तुझे चलाएगा नहीं। चलना तो मुझे स्वयं ही पड़ेगा। इसलिए मोहित भाई, जिन वाणी में भगवान ने 3-3, 4-4 टाइम, कितनी बार एक प्रमाण से 3 बार, एक प्रमाण से 4 बार, और कितने 6-6 घड़ी उपदेश दिया, और इतनी सारी जिनवाणियाँ लिख दी, और उसमें सारे रास्ते तुम्हें बता दिए। ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है। अब तू जिनवाणी उठा करके देख ले, मुझे जहाँ जाना है उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दे। अब मैं तो बैठा भगवान के भरोसे, पारसना तेरे भरोसे भंवर में नैया डाल दई।
बोलते ना मैं तमाता है बोलती पारसनाथ, कैसा बोलते, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भाभर में नैया डाल दई। तो भगवान पारसनाथ बोल रहे हमारे भरोसे नहीं रहना, हे जीव हमारे भरोसे नहीं रहना, तू स्वयं के भरोसे रहे और स्वयं को ही चलना है। मौत में तुझे चलाने वाला नहीं हूँ, मेरे भरोसे बैठा रहेगा तो काम होने वाला नहीं है, इसलिए भरोसा छोड़ और चलना प्रारंभ कर। भगवान ने चारों गति के 84 लाख योनियों के रास्ते बता दिए हैं और वर्तमान में भरोसे में बैठे धर्मात्माओं की संख्या ज़्यादा है। क्या राजा भाई, वर्तमान में धर्मात्मा जो है, चलने वाले धर्मात्मा कम हैं, भरोसे में बैठे धर्मात्मा ज़्यादा हैं। मेरे भगवान के भरोसे हम तो बैठे, जो करना हो तो भगवान करेंगे। हे जीव, यह जैन दर्शन का कथन नहीं है, जैन आगम का कथन नहीं है, यह अन्य दर्शनों का कथन है जिनमें भगवान भगवान ही रहता है और इंसान इंसान ही रहता है। इसलिए वो भगवान जो है वो हमेशा भगवान रहेगा और जो इंसान है वो इंसान रहेगा, वो उनके भरोसे बैठता है। लेकिन हे खोडनिया माँ, तुम कौन हो? जैन हो कि अजैन हो? जैन हो पक्का। सिद्धांत से कि नाम से? सिद्धांत से कि नाम से? हे जीव, जैन के सिद्धांत से यदि तू जैन है तो जैन के भगवान कहते हैं मैं तुझे कहीं भी चलाऊंगा नहीं, मैं तेरा कुछ करूंगा नहीं, मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ लेकिन करना तुझे स्वयं ही पड़ेगा। मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ लेकिन चलना तुझे स्वयं ही पड़ेगा। अब जो बेचारे भगवान के भरोसे बैठे हैं वो एक भी जैन नहीं है। मोहित भाई नहीं पच रहा। हे जीव, हे जीव, भगवान तुझे देखो, बहुत सारे अरविंद भाई लोग हमें मिलते हैं, हम तो माला फेरते, घर में रहते माला फेरते, फेरो माला, फेरो माला। हे जीव, हम तो घर में सोफा पे बैठे भगवान की माला फेरते, जो करना हो तो भगवान जाने। जीव, भगवान तो सब जाने लेकिन वो करेगा कुछ नहीं, करना मुझे ही पड़ेगा। भगवान मात्र रास्ता दिखाता है, इसलिए भगवान के भरोसे मत बैठ। वो तो मोक्ष में चला गया, कृत्य हो गया। अब वह किसी का ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, उसने तुम्हें रास्ता बता दिया है। इसलिए मोहित भाई, स्वर्ग जाना हो तो स्वर्ग के रास्ते पे चलो, नरक जाना हो तो नरक के रास्ते पे चलो। और ऐसे ही होता है अरविंद भाई, बेचारा यह मोही प्राणी हाय 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 करके मर जाता है और छोड़ता नहीं है, और मरण के बाद नरक में जाके पड़ जाता है। इसलिए नारद जी नरक में गए तो उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि छोड़ करके मरने वाले तो कोई लाखों में एक होता है और बेचारे सारे तो हाय हाय करके मरते हैं। इसलिए ऊपर जाने वाला कोई एक होता है और नरक में जाने वाले लाखों होते हैं, जो भगवान के भरोसे बैठे थे और कर कुछ नहीं रहे थे, शांति से घर में हलवा पूड़ी खा रहे, सोफे पे बैठे, भगवान तुम ही जानो। तो इसलिए हे जीव, यदि तुझे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के रास्ते पे चल, और नरक जाना है तो नरक के रास्ते पे चल। इस आगम में आचार्यों ने सारे रास्ते बता दिए हैं, तो रास्ता खोज ले और चलना प्रारंभ कर दे। भगवान के भरोसे मत बैठा रहे। बोले शांतिनाथ भगवान।